नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। 10 बज चुके हैं और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। कवर्धा के सेमराहा गांव में मृतकों का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। 19 मजदूरों का अंतिम संस्कार किया गया है। मौके पर मृतकों को श्रद्धांजलि देने डिप्टी सीएम भी पहुंचे हैं। कल सड़क हादसे में 19 मजदूरों की जान चली गई थी। तेंदुपत्ता तोड़कर लौटने के दौरान हादसा हुआ था, जिसमें 19 मजदूरों की मौत हो गई थी और आज सेमराहा गांव में उनका पूरे विधि विधान के साथ, पूरे रीति रिवाजों के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया है। पूरे गांव में इस वक्त मातम पसरा हुआ है कि सोचिए, इस गांव में एक साथ 19 शवों का अंतिम संस्कार किया गया है। जिसने भी सुना है उसी का दिल दहल गया। डिप्टी सीएम विजय शर्मा भी यहां पर मृतकों को श्रद्धांजलि देने पहुंचे और सेमराहा गांव में मृतकों का अंतिम संस्कार किया गया है। 19 मजदूरों की मौत हो गई थी। कल ये सभी लोग तेंदुपत्ता तोड़कर पिकअप के जरिए अपने गांव लौट रहे थे काम निपटाने के बाद, और इस पिकअप वाहन में जिससे हादसा होता है 19 लोगों की जान चली जाती है। इस पिकअप वाहन में 30 से ज्यादा लोग सवार थे, जिसमें से 19 लोगों की मौत हो चुकी है। बताया तो ये जा रहा है कि एक ही परिवार के 7 लोग थे। महिलाएं भी इसमें शामिल थी, क्योंकि इनका रोज का काम था। ये लोग तेंदुपत्ता तोड़ने दूसरी जगह जाते थे और रोज आते थे। लेकिन कल 19 लोग जब हादसा होता है तो काल के गाल में समा जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि इन 19 मौतों का जिम्मेदार कौन है, क्योंकि लापरवाही यहां पर हर स्तर पर देखी गई। पिकअप वाहन, जो छोटा सा पिकअप वाहन होता है जिसमें 10 से 12 लोग ही मुश्किल से आ पाते हैं, उस छोटे से पिकअप वाहन में 30 से ज्यादा लोग सवार थे। और यही वजह है कि वो पिकअप वाहन अनियंत्रित हो गया, बेकाबू हो गया और हादसे का शिकार हो गया, जिसकी वजह से 19 मजदूरों की जान चली गई। और अंतिम संस्कार की जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको ग्राउंड जीरो से तस्वीरें दिखा रहा है एक्सक्लूसिवली कि एक के बाद एक 19 शवों का अंतिम संस्कार यहां पर किया गया है। हर आंख में आंसू हैं। आज कवर्धा के इस सेमराहा गांव में न किसी के घर में चूल्हा जला है और सभी के सब इस घटना से, इस हादसे से स्तब्ध हैं। जी मीडिया संवाददाता सतीश तंबोली हमारे साथ कवर्धा से ग्राउंड जीरो से जुड़ गए हैं। सतीश, 19 शवों का अंतिम संस्कार तो कर दिया गया है, लेकिन सवाल अभी बरकरार है कि आखिर इन 19 मौतों का जिम्मेदार कौन है? जी बिल्कुल, जिस हिसाब से कल दर्दनाक हादसा हुआ और 19 आदिवासी मजदूरों की मौत हुई है, इससे एक बड़ा सवाल तो उठता है कि आखिर ये हादसा हुआ क्यों है, आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है। लगातार जो है इस विषय पर लगातार बात छिड़ी हुई है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा भी मौके पर लगातार यहाँ पे मौजूद हैं, ग्रामीणों से बातचीत कर रहे हैं। राजनांदगांव आईजी दीपक झा भी यहाँ पे पहुंचे हुए थे, मौका मुआयना उन्होंने किया है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने भी मौका मुआयना किया है। जिस हिसाब से जिस जगह पर यह दुर्घटना हुई है, उस जगह को देखते हुए और उन सारी परिस्थितियों का अध्ययन करते हुए सबसे पहले प्रथम दृष्टया यह बात सामने आती है कि जिस पिकअप वाहन, मालवाहक जो वाहन होता है, उसमें यात्री क्यों ढोए जा रहे थे। दूसरी बात ये कि जो वाहन जिस पर ये सवार थे उसकी फिटनेस नहीं की गई थी, काफी पुराना हो गया था, फिटनेस भी उसकी खत्म हो गई थी। तो कहीं सवाल यह होता है कि इन ग्रामीण इलाकों में लगातार इस तरह से मालवाहक वाहनों में यात्री सवार क्यों होते हैं, इन्हें चलने क्यों दिया जाता है, आखिर इस पर कार्रवाई क्यों नहीं होती। संस्कार की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, एक बार तस्वीरों के जरिए दिखा दीजिए। जी फिलहाल जो है अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी हो गई है। सेमराहा गांव का ये मुक्ति धाम है। आप लगातार तस्वीर देख पाएंगे कि सारे आदिवासी समुदाय के लोग जो है, परिजन जो है यहाँ पे आए हुए हैं। डिप्टी सीएम उन्हें समझा रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, उन्हें सांत्वना दे रहे हैं और लगातार इस बात पर विचार भी किया जा रहा है। आदिवासी समुदाय के सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं, मृतक के परिजन भी यहाँ पे मौजूद हैं, उनके रिश्तेदार भी मौजूद हैं। लगातार ये तस्वीर आप देख पाएंगे कि सेमराहा गांव के लोग यहाँ पे जुटे हुए हैं, ग्रामीण यहाँ जुटे हुए हैं और मृतक के जो परिजन है, उनके कोई माँ है, कोई बाप है, कोई पिताजी है, कोई बेटा है, यह सारे लोग यहाँ पे एकत्रित हैं। इस गंभीर हादसे में
किसी ने अपनी माँ को खोया है, किसी ने बहू को खोया है, किसी ने अपनी बेटी को खोया है। एक ही परिवार से कई ऐसे परिवार हैं जहां एक ही परिवार के 7 सदस्यों की मौत हुई है, किसी परिवार में 3 सदस्यों की मौत हुई है। आपको बता दूं कि इस गंभीर हादसे में 19 मजदूरों की मौत हुई है, जिसमें 18 मृतक महिलाएं हैं, एक मौत हुई है और वहीं 3 घायल है, स्थिति गंभीर बनी हुई है, जिन्हें रायपुर रेफर किया गया है और 2 अभी भी जिला अस्पताल में इलाज करा रहे हैं। जी ठीक है सतीश दंबोली, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए और इन तस्वीरों को दिखाने के लिए। डिप्टी सीएम विजय शर्मा इन लोग गांव वालों के बीच में मौजूद हैं, उनको समझाइश भी दे रहे हैं कि सरकार हर तरह से उनके साथ खड़ी है, क्योंकि बाहपानी गांव में ये पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गया था, जिसमें 19 मजदूरों की जान चली गई और ज्यादातर इसमें महिलाएं शामिल हैं।